हेलो फ्यूचर मेडिकोस, दिस इज डॉक्टर आरती है। सो हम लोग नीट 2024 का बायोलॉजी एमसीक्यूज सीरीज कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले क्लास 12 चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर नेम अपना ये है। चैप्टर 9 करने वाले हैं आज हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है अपना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिश्यू कल्चर इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज सीड प्रोडक्शन एंड द बी रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड द सी पेस्ट कंट्रोल और डी है सॉइल इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर जाएगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, बिकॉज टिश्यू कल्चर इज ए मैथड फॉर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग मैनी आइडेंटिकल प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। ओके, तो अपना बी आंसर चला जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैक ऑपेरन इन बैक्टीरिया। प्राइमरी फंक्शन बताना हम लोग को लैक ऑपेरन का बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर ए इज रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज सिंथेसिस एंड द बी रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एंड द सी रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस एंड द डी ऑप्शन इज रेगुलेशन ऑफ अमाइनो एसिड सिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर जाएगा, रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, बिकॉज द लैक ऑपेरेंट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरिया। जो लैक ऑपेरेंट होता है वो बैक्टीरिया में प्राइमरी फंक्शन क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है, रेगुलेशन करता है लैक्टोज का, और लैक्टोज का ही मेटाबॉलिज्म का वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which hormone is responsible for the mobilization of stored fat in adipose tissue. Option number A is insulin and the B glucagon, C thyroxine and the D estrogen. Option number B glucagon is correct answer, because glucagon stimulate the breakdown of glycogen and fat in the liver and adipose tissue. जो ग्लाइकोजन होता है उसको जो फैट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में, जैसे कि लिवर में भी अपना ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, और जितने भी एडिपोज टिश्यू हैं मेमरी ग्लैंड में हैं, और अपना हो गया ग्लूटियल मसल्स के पास भी अपना एडिपोज टिश्यूज होता है, वो स्टोर रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए, एक रेनिन होता है मिल्क डाइजेशन वाला एंजाइम, एक रेनिन होता है जो किडनी से निकलती है। तो वो दोनों एंजाइम जो होता है डिफरेंट होता है, एक में NIN होता है। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए नीट में आपका आता है ये क्वेश्चन। और पिछले साल शायद 21 या 22 वाले एग्जाम में, नीट 2024 के 2021 या 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, एक रेनिन और रेनिन में डिफरेंस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड द बी रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड द सी एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन और डी है अपना कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन। तो देखिए अपना क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ऑप्शन नंबर अपना ब्लड प्रेशर। ये जो रेनिन है बताइए, ये किडनी से सिक्रेट होती है और ये ब्लड प्रेशर को ही रेगुलेट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर चला जाएगा करेक्ट। इसमें क्या होता है, जो रेनिन एंजाइम होती है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है और कन्वर्ट भी करती है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में। तो ये ए बी और ये डी इनका दोनों वर्क है, कन्वर्ट भी कर रही है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन एंजाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a greenhouse gas released during anaerobic decomposition of organic matter. Okay, option number A oxygen and the B nitrous oxide and the C methane और D कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस का गैस आप लोग को सबको शायद पता ही होगा, मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा, मीथेन, because methane is a greenhouse gas produced during anaerobic decomposition of organic matter. Okay, next question, question number 6, in nitrogen fixation atmospheric nitrogen is converted into।
नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है अपना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट एंड द बी अमोनिया, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी अमोनिया में जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान नाइट्रोजन कन्वर्ट किस में होता है? अमोनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which enzyme is involved in the conversion of glucose to ethanol during anaerobic respiration in yeast? ईस्ट की बात करें, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन बी अमाइलेज एंड द सी सुक्रेज एंड डी लाइपेज। सारे देखिए एंजाइम ही हैं ये। तो पूछ भी रहा है विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन। ईस्ट की बात करें, ईस्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजेस। बिकॉज जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजेस होता है उसका कैटा catalyzes the conversion of glucose to ethanol in yeast during anaerobic respiration. Okay, next question पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what is the role of the enzyme reverse transcriptase in retroviruses? Option number A synthesis of RNA and the B synthesis of DNA from RNA and the C breakdown of RNA और D है अपना synthesis of protein। तो अपना ऑप्शन चलाया जाएगा इसमें आंसर बी सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। जो डीएनए होता है वो आरएनए से फॉर्म होता है, तो ये अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? मे भी सबको क्लियर होगा ये, हमेशा हम बताएं आप लोग को कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो अपोजिट होती है। ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी आर्टरी एंड बी पल्मोनरी वेन, सी ओटा एंड डी वेना कावा। तो अपना ऑप्शन चला जाएगा इसमें, क्या कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है लंग्स से हार्ट में। ठीक है, लंग टू हार्ट। तो जो पल्मोनरी वेन होती है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो वेन होती है वो यहाँ पे वर्क करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने लंग्स से हार्ट तक लाने के लिए। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इन द इम्यून सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए इज फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड द सी एंटीवायरल डिफेंस और डी इन्फ्लामेशन। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं अपना कौन सा वो एंटीवायरल डिफेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अपना, बिकॉज इंटरफेरेंस प्ले ए रोल इन द एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो एंटीवायरल डिफेंस होता है रोल प्ले करता है इंटरफेरेंस में इम्यून सिस्टम में। ठीक है, एंटीवायरल डिफेंस करता है। जो भी वायरस से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है तो एंटीवायरल डिफेंस करने के लिए इम्यून सिस्टम में ये एंटीवायरल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन ह्यूमंस द हार्मोन मेलाटोनिन इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द, ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्लैंड एंड द बी पीनियल ग्लैंड एंड द सी एड्रिनल ग्लैंड, डी पैनक्रियाज। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन होती है ह्यूमन बीइंग में वो पीनियल ग्लैंड से सबसे पहले सिक्रेट होती है। तो पीनियल ग्लैंड अपना हो जाएगा आंसर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन नंबर ए इज स्टिमुलेट्स यूरिन प्रोडक्शन एंड द बी इनहिबिट्स यूरिन प्रोडक्शन एंड द सी स्टिमुलेट थर्स्ट एंड द डी रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अपना आंसर हो जाएगा इनहिबिट यूरिन प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। जो एडीएच हार्मोन होती है वो क्या करती है, यूरिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, कम कर देती है यूरिन प्रोडक्शन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन द पैनक्रियाज? पैनक्रियाज ग्लैंड भी हमने आपको पहले 11th में ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाया है। तो देखते हैं हम लोग कि किस टाइप का टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है
इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में, पैनक्रियाज से जो इंसुलिन सिक्रेट होता है उसको प्रोड्यूस करने में। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए adipose tissue, and the B connective tissue, and the C nervous tissue, and the D isolates tissue, जिसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर जाएगा। यही टिश्यूज हैं या सेल हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, पैनक्रियाज में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक्स व्हाट डज द टर्म इपीस्टैटिस रेफर टू? ऑप्शन नंबर ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर बी इज वन जीन मेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर, ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल एलीज फॉर ए सिंगल ट्रेट, एंड ऑप्शन नंबर डी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। तो अपना चला जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, वन जीन मेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर, ठीक है। तो ये अपना बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोकाइंस इन द इम्यून सिस्टम? जो साइटोकाइनिन है उसका इम्यून सिस्टम में क्या फंक्शन है? ऑप्शन नंबर ए सेल कम्युनिकेशन, एंड द बी एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सी फैगोसाइटोसिस, एंड द डी ब्लड क्लोटिंग। ऑप्शन नंबर ए सेल कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। साइटोकाइंस का यही फंक्शन होता है कि सेल का सेल के साथ कम्युनिकेशन करवाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट आंसर है। जो भी नए हैं इस चैनल पे वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।